जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से पूनम बोल रही हूँ और ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी के शुक्राना सत्संग में गुरु जी का मंत्र जाप करके करना चाहती हूँ और चाहती हूँ संगत जी कि आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैं सच पाऊँ तो मैं जिस दिन से गुरु जी से जुड़ी हूँ, जिस दिन से, उस दिन से रोज़ ही कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है। बस फ़र्क ये है कुछ हमें याद रह जाते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं और कुछ हमारे दिमाग में एकदम छाप की तरह छप जाते हैं। में संगत जी, मैंने 2-3 सत्संग सुने जो यही थे कि तू ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे का रक्षा कवच बनाकर भेजा है। संगत जी, काफ़ी दिन से मेरे बच्चे के साथ कभी कुछ चल रहा था। तो 1 महीने में मतलब जितनी बार भी ऐसा हुआ तो हर बार उसका जो कष्ट होता था वो उसके चश्मे लेते थे। 1 महीने में 4 चश्मे टूटे हैं संगत जी मेरे बच्चे के, 4 चश्मे। ठीक है। और वो भी मतलब कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो पहले तो गुरुजी इस तरह के मतलब उसके कष्टों को उसके चश्मों पर वो कर देते थे और मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहता था। बट अब क्या हुआ कि आज अब मेरी डॉटर जो है वो रैपिडो से अपने किसी फ्रेंड के घर जा थी। संगत जी, जिस रैपिडो वाली स्कूटी पे वो जा रही थी वो स्कूटी लिटरली स्लिप हो गई और मेरी डॉटर को हाथ पर ज़रा सी चोट आई। खैर चलो, चोट आई कोई नहीं, लेकिन मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक और वो स्कूटी वाला भी, रैपिडो वाला भी ठीक। और सबसे बड़ी बात पता है संगत जी क्या? वो ये कि मेरी बेटी का तो कष्ट गुरुजी ने छोटे में टाला ही टाला, उस रैपिडो वाले को ऊपर भी ब्लेसिंग दी अपनी गुरुजी ने और वो भी बिल्कुल ठीक रहा। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेरी बेटी गुरुजी को बहुत ज़्यादा नहीं मानती, आज उसने मुझे मेरे ऑफिस में फ़ोन करके बोला, मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या? कहती है मम्मी, आज मुझे जिस रैपिडो वाले भैया की स्कूटी से मैं और भैया गिरे थे, आज उन्हीं रैपिडो वाले भैया ने जितनी भी पेमेंट बनी थी वो काट के जो बैलेंस अमाउंट था वो जब मेरे को पेमेंट दिया, आज उसमें जो नोट आया उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है जय गुरुजी। संगत जी, ये सुनकर मेरे मतलब होश उड़ गए कि गुरुजी ने मेरे बच्चे के ऊपर से कष्ट भी टाला और अपनी ब्लेसिंग भी दी। संगत जी, मैं सच बताता हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए ना बहुत लंबे टाइम से एज अ मदर कह लो कि मैं कुछ अरदास कर रही हूँ। ठीक है। गुरुजी पर छोड़ा है क्योंकि कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। बट अब जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, अब मुझे पता है कि मेरे गुरुपा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक करेंगे, बहुत जल्दी। ठीक है संगत जी। तो अब जब मतलब मेरी बेटी को वो नोट मिला, उसके बाद से संगत जी मैं इतनी खुश हुई और वो नोट मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया और ये गुरुजी को बोला कि गुरुपा, ये आपने मेरे बच्चे को, अपनी नातिन को ब्लेसिंग दी है, पर अगर ये नोट उसके पास रहा तो वो खर्च कर देगी, इसलिए मैं यहाँ रख रही हूँ आपकी ब्लेसिंग के तौर पे मेरी बेटी की तरफ से। तो मैंने वो रखा और लेकिन जैसे वो नोट मैंने वहाँ रखा और पूजा करके आई तो मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश होता है। उस सत्संग में कहा गया प्रॉपर, जो टल गया वो खतरा था। ठीक है। 1 मिनट मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ कि वो क्या था। मतलब हाँ, उसमें टाइटल था, जो टल गया वो तेरे शुक्राने से टला, गुरुजी ने सब संभाल लिया, जो हादसा होना था वो गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जो टल गया वो तेरे शुक्राने से टला और जो मतलब जो हादसा होना था वो गुरुजी ने टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप कितने नज़दीक से सुनते हो, कितने नज़दीक से क्या, कितने मतलब अभी बात हमारे मन के अंदर होती है और आप एकदम से उसे सुनकर पूरी भी कर देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरा और है, वो ये
कि अभी मेरे को गुरुजी ने 3 दिन की सेवा दे रखी थी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन तूने अपने बच्चे के नाम से लंगर प्रसाद करना है और बड़े मंदिर आना है। संगत जी, मैं वर्किंग हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी मेरे परिवार से अलग अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, ऐसे में और सबसे बड़ी बात यह कि मंथ एंड चल रहा था, तो मैं वर्किंग होने के बावजूद भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मंदिर जा पाऊँ। अब संगत जी, मैंने किसी तरह भी मैंने सबसे पहले तो मैंने गुरुजी पे छोड़ा। गुरुपा, मैंने ये सेवा शुरू ज़रूर की है मेरे बच्चे के नाम से, पर कैसे जाना है और किस तरह जाना है ये सब आप डिसाइड करोगे। संगत जी, ट्रस्ट मी, मैंने पहले दिन तो मैं बहुत अच्छे से चली गई क्योंकि मेरे पास पैसे थे, बट जब बात दूसरे और तीसरे दिन की आई, मेरे पास, सच बताता हूँ संगत जी, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने किसी कलीग से पैसे लिए भी सही, बट उसमें क्या रहा सिनेरियो कि मैंने पैसे लिए भी सही, लेकिन वो पैसे मेरे पास सेकंड डे भी चलो मैं किसी तरह हो आई, बट थर्ड डे की बात हुई संगत जी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। सैटरडे को मेरे पास 1 रुपया भी नहीं जाने के लिए। अब ऐसे में मैंने सच बताऊँ संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुपा मैं किसी से मांगना नहीं चाहती, लेकिन ये सेवा आपने दी है, इसलिए मुझे कहीं से भी कुछ भी करके अरेंज करके दीजिए। संगत जी, बस ये मैंने ऐसे सोचा, अरदास की, और लिटरली मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाला कि एक बार अपनी बहन से पूछ। चलो भाई, मैंने अपनी सिस्टर को किया फ़ोन कि ऐसे ऐसे मुझे पैसे चाहिए। उसने सेम टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिए। संगत जी, उसने तो ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरा अकाउंट जो में था, मैंने अपने अकाउंट में ना करवा के अपनी डॉटर के अकाउंट में करवाए। अपने डॉटर के अकाउंट में करवाने के बावजूद भी उसमें जो 500 थे, उसमें 200 तो ATM से निकल गए, 300 नहीं निकले, क्योंकि वो कुछ एरर शो कर गया। अब जब एरर शो हुआ तो उसमें अब 300 नहीं निकले, 200, अब मुझे 200 में ही आना जाना करना था। अब ऐसे में हुआ क्या कि मुझे मेरे घर से लेकर पहले तो मेट्रो से आगे, फिर छतरपुर मेट्रो तक, फिर छतरपुर मेट्रो से आगे बड़े मंदिर तक, ये सारी मुझे मतलब यहाँ से बाइक राइड और फिर मेट्रो, फिर अगेन ऑटो वगैरह, ये सारा सब सिनेरियो मुझे कंप्लीट करना था। अब ऐसे में हुआ क्या संगत जी कि मेरे पास 200 रुपया बहुत शॉर्टेज और थी, बहुत 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 शॉर्टेज। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं कब कहाँ कैसे क्या करूँगी। संगत जी, ऐसे में ना एक मेरे पास बहुत पुराना फटा हुआ नोट पड़ा हुआ था, मैंने जल्दबाजी में वो भी उठा लिया कि चल, हो सकता है चल जाए। संगत जी, पहली बार तो ऐसा हुआ कि वो नोट इतना फटा था कि शायद उस भैया की जगह मैं भी होती तो मैं भी ना लेती, ठीक है। बट जब हम आ रहे थे वापसी में, मेरे पास क्योंकि बिल्कुल ख़त्म थे, सिवाय मेरे पास 100 रुपीज़ के अलावा मेरे पास बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बचा था। अब ऐसे में मैंने क्या किया कि 50 रुपीज़ जो मेरे पास फटे हुए थे, ठीक है, उस 50 को मतलब फटे हुए 50 के नोट को मिलाकर 100 रुपये थे। और जब हम बड़े मंदिर से छतरपुर मेट्रो तक आते हैं तो ग्रामीण सेवा हम करते हैं। अब ऐसे में जब ग्रामीण सेवा वाले ने छतरपुर स्टेशन पर मुझे उतारा तो उनको 50 रुपीज़ देने थे। अब मेरे को हेजिटेशन और थी, वो इसलिए क्योंकि जब मैं नहीं लेती कोई चीज़ तो मैं उन भैया को कैसे दूँ, और अगर उन भैया को अगर मैं दूसरे पैसे दे देती तो मेट्रो वाले मेरे से वो नहीं करेंगे कोऑपरेट, वो कहेंगे नहीं जी हमें आप दूसरे नोट दो। अब मैं बहुत मन बहुत ज़्यादा ना मतलब हो रही थी इरिटेट कि मैं क्या करूँ। खैर फिर मेरे मन ने डिसाइड किया, या ये कह लीजिए कि गुरुजी ने मेरे अंदर थॉट डाला कि नहीं बेटा, किसी धोखा नहीं करना, तू इसे सच बता। संगत जी, ट्रस्ट मी, जैसे ही ये थॉट आया विद इन अ सेकेंड, आई थिंक सेकंड भी नहीं होगा, मैंने उन भैया से सबके सामने बोला, मैंने कहा भैया जी मेरे पास एक ये 50 रुपये का नोट है लेकिन ये फटा हुआ है। संगत जी, आप ट्रस्ट करेंगे उन्होंने क्या बोला? कोई बात नहीं मैडम जी, जो भी है ये गुरु जी का प्रसाद है, आप दे दो। संगत जी, मैं सुनकर हैरान रह गई। उन भैया ने बिना कोई मुंह बनाए बड़े प्यार से वो 50 का नोट एक्सेप्ट किया, जिसे मैं
खुद अपने पास रखने के लिए डर रही थी, मना कर रही थी कि पता नहीं वो देगा नहीं, वो लेगा या नहीं लेगा, उन भैया जी ने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। और ये बोलकर ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उस नोट की वैल्यू और बढ़ा दी कि नहीं, ये गुरु जी का प्रसाद है, आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं। मैंने उनको वो 50 रुपये दिए और फिर मैं मेट्रो से अपने यहाँ मॉडल टाउन मेट्रो आई। देन अब संगत जी उसके बाद का एक और सिनेरियो देखिए। जब मैं मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर उतरी, अब मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन से मेरे घर आने के लिए भी मुझे ऑटो तो करना ही था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, बहुत यानी कि 9:30-10 के अराउंड का टाइम था। अब ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि वेट करना भी सेफ़ नहीं था, तो मैंने ऑटो किया। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने ऑटो किया। अब जब ऑटो किया, ऑटो वाले ने मुझे 60 रुपीज़ में डन किया। चलो भाई, अब जब जैसे मैं घर आई, मेरे घर आने से पहले मेरी डॉटर के एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहता है आंटी कहाँ हो आप। मैंने उससे बोला ऐसे ऐसे बेटा मैं मेट्रो से उतरी हूँ और घर पहुँचने वाली हूँ। तो सडनली, क्योंकि मैं तो गुरुजी से पूरे रास्ते ही बात करते आते, गुरुजी मैं इन भैया जी के पैसे कैसे दूंगी, अब आप बताओ मैं पैसे कैसे दूंगी। तो एकदम जैसे उस बच्चे से मेरी बात हुई तो मैंने उस बच्चे से ऐसे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे पास 60 रुपीज़ होंगे? कहता हाँ जी आंटी, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तुम मेरे उसमें मत डाल, अभी मैं तेरे को जो नंबर बताऊँगी उसमें डाल। तो संगत जी ऐसे मेरा आना जाना हुआ गुरुजी के मंदिर। देखो गुरुजी किस तरह से, कहाँ से क्या क्या सेवा दिलवाते हैं और किस किस तरीके से आपको कब कहाँ पहुँचाना होता है वो भी गुरुजी ही तय करते हैं। संगत जी ट्रस्ट में, तीसरा दिन वो दिन था जब सच बताऊँ ईमानदारी से तो मैंने अपने हाथ भी खड़े कर दिए थे। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास उस दिन 1 रुपया भी नहीं था जाने के लिए। और ये तो मेरे को मॉडल टाउन से छतरपुर बड़े मंदिर जाने के लिए कम से कम नहीं तो 250 से 300 रुपये चाहिए थे, जिसमें मेरे पास 1 रुपया नहीं। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और तीसरे दिन की सेवा भी गुरुजी ने खुद से पूरी करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और जब आप गुरुजी पे हर चीज़ छोड़ देते ना तो फिर गुरुजी ही पूरी करते हैं और अपने तरीके से। हम इंसान करते हैं अपने तरीके से, लेकिन जो काम करेंगे गुरुजी वो खुद करेंगे अपने तरीके से। इसलिए सब कुछ संगत जी गुरुजी पे छोड़ दो। वो कब कहाँ कैसे क्या करते हैं, किससे कनेक्शन जोड़ते हैं, किसका कनेक्शन तोड़ते हैं, ये सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। क्योंकि अगर किसी से कनेक्शन जोड़ा है तो भी वो हमारी भलाई के लिए, और अगर किसी से हमारा कनेक्शन परमानेंटली तोड़ा है तो वो भी हमारी ही भलाई के लिए। इसलिए किसी भी हाल में गुरुजी से नाराज़ मत होना संगत जी, या गुरुजी से आर्गुमेंट मत करना। बस गुरुजी को बोलो गुरुपा आप हमें जिस रज़ा में रखोगे हम उसी रज़ा में राज़ी हैं और खुशी खुशी राज़ी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरी फैमिली ने जब मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ा, मैं एक तरह से सच बताऊँ संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं। 28 साल के बाद आज वो स्टेज है कि मेरी फैमिली ने मुझे और मेरे बच्चे को बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। पर संगत जी गुरु जी के मेरे पास आपको पता है बार बार मैसेज आने लगे कि वो लोग तेरे लिए सही नहीं थे, इसीलिए उनको तुझसे अलग करना बहुत ज़रूरी था, तभी उनको मैंने तेरी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया। संगत जी ट्रस्ट में मैं इतनी बुरी तरह टूट गई थी, इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि शायद मैं कुछ और सोच नहीं पा रही थी, मैं उस कंडीशन में नहीं थी। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे संभाला ना संगत जी, आज मेरे पास जो लोग हैं वो सही मायनों में मेरे अपने हैं। सही मायनों में मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, लेकिन वो हैं जो हर वक्त मेरे लिए कभी बेटे के रूप में, कभी किसी रूप में मेरे साथ आकर खड़े रहते हैं। मेरी एक चीख आती है तो वो बच्चे
इधर उधर चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, वो हर एक एक घंटे में फ़ोन करके पूछते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैं आऊँ आंटी, मैं आऊँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। संगत जी, ये होते हैं रिश्ते, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। संगत जी ट्रस्ट में, मुझे अब जो गुरु जी ने रिश्ते दिए हैं वो रिश्ते सबसे ऊपर है। हाँ, पर उन रिश्तों से भी ऊपर मेरे गुरु पाए, क्योंकि उन गुरु पा की बदौलत ही मुझे ये रिश्ते मिले हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा। इस जन्म तो क्या, मैं अपने हर जन्म को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा। बस मेरी बच्ची को सही राह दिखाओ, और जो अरदास मैंने आपसे गुरुपा लगा रखी है उस अरदास को पूरा कर दो जल्द से जल्द, बस और कुछ नहीं चाहती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब कुछ आप पर छोड़े, सब कुछ जो करोगे सब अच्छा। जय गुरु जी। मैं बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आज का मैं ये शुक्राना गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का ये शुक्राना इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे 2 तीर्थ यात्राएं करवाई। मैं अपने घर में जैसे नॉर्मल सभी रहते हैं, मैं भी थी, तो मेरे पास संदेश आया कि आप घूमने जाना है, इस तरह से जाना है। पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक फिर मैं तिरुपति गई, और वहाँ मुझे कांची मठ के शंकराचार्य जी ने बुलवाया था। वहाँ कुछ ये था, कोई कार्यक्रम था, मतलब वो था, तो मैं वहाँ गई। और मैं हर साल कश्मीर में बच्चों का जनेऊ करती हूँ, दूसरे बच्चों का, तो वो उन्होंने ही शुरू करवाया है। तो वहाँ पर उन्होंने उसी के मुतल्लक बुलाया, तो हम चले गए। जब मैं वहाँ गई तो शंकराचार्य विजेंद्र शंकराचार्य जी से तो भी मिली, और इसके साथ साथ मैंने तिरुपति में बालाजी के, बाकी सब जगह के भी बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत खुले प्यार से दर्शन करे। हालांकि इससे पहले भी जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो उस दिन सिर्फ कांची मठ के ही लोग तिरुपति बालाजी गए थे, और वो खुद वहाँ पर विराजमान बैठे हुए थे बालाजी के साथ। और हम सब संगत, मतलब जो हम लोग गए हुए थे, सभी लोगों ने एक एक करके बड़े प्यार से दर्शन किया। मैंने जिंदगी में पहली बार वहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर बालाजी को निहारा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन उस दिन जो मैंने दर्शन किए वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इस बार भी मैं वहाँ काफ़ी मंदिरों में, काफ़ी विष्णु मंदिरों में गई, और सब जगह मैंने दर्शन किए, अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। और स्वामी जी ने भी मैं वहाँ 3 दिन थे, तो एक दिन शाम को उन्होंने मुझे करीब 8-9 बजे, और हमारे मद्रास टीम के भी एक मिस्टर शंकर जी हैं, वो भी थे, उनकी वाइफ भी थी। हम लोग तीनों वहाँ पे गए और उनसे मिलने गए। वहाँ पर हमने कश्मीर की प्रॉब्लम और भी चीज़ें डिस्कस करी। और इस साल का मैंने उनको बताया कि मैं कश्मीर में करूँगी जनेऊ का भी प्रोग्राम। तो वहाँ से हम लोग रात को काफ़ी देर से आए, और दूसरे दिन भी हम फिर 3 दिन के बाद हम चले आए थे। तो वहाँ से निकल के जब मैं अपने घर यहाँ बॉम्बे आई, मतलब अपने बेटे के घर में, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरा केरला जाने का भी प्रोग्राम बना, क्योंकि मैंने एक तिरुकुलर बुक का ट्रांसलेशन किया था। तो उसके एक जगह ये था, फंक्शन ही समझिए, एक हिसाब से उसका लोकार्पण वगैरह करना था। तो हम वहाँ भी गए, केरला भी गए। केरला मुझे सच पूछो तो बहुत जाने का मन था, बहुत टाइम से।
मैं जा नहीं पाई थी, हालांकि मैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं अपने सेमिनार वगैरह ये सब करती रहती हूँ, अपने कार्यक्रम करती रहती हूँ, लेकिन केरला का कभी प्रोग्राम बन नहीं पाया और मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। लेकिन ये प्रोग्राम भी बहुत अचानक बना और मैं वहाँ भी चली गई। तो हम और भी हमारे साथ एक वो लोग थे, उनके साथ हम गए। तो हम का कोच्चि पहले गए और वहाँ से हम मुनार्क और थिक्रे वो सारी जगहें पे गए, हाउस बोट में भी बैठे। और वो मुनार्क में सारा पहाड़ी एक इलाका था। वहाँ हमने इलायची के पेड़ देखे, लौंग के पेड़ देखे, काली मिर्च के पेड़ देखे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट में हमें तिरुवनंतपुरम गए, जहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी के, जो यहाँ वहाँ पर वो लेटे हुए हैं, उनके दर्शन भी किए। हालांकि आज से 8-10 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी कन्याकुमारी, तो वापसी में मैं आ गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं शलवार कुर्ता पहनी थी। और उन दिनों वहाँ पर शलवार कुर्ता पहन के जाना अलाउड नहीं था, वहाँ सिर्फ आप साड़ी पहन सकते थे। तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि मैंने बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ के लिए सुनी थी, ऐसे है वैसे है। तो लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। तो फिर और तब से आज 10 साल के बाद मुझे गुरु जी ने वहाँ पर दर्शन के लिए भिजवाया। तब मैंने वहाँ देखा कि 3 खिड़कियाँ बनी हैं, जिसमें विष्णु भगवान के लेटे हुए हैं। पहले पैर के दर्शन होते हैं, फिर नाभि के होते हैं, और उसके बाद उनके मुकुट के होते हैं। तो खैर हम आगे से गए थे, तो बहुत अच्छी तरह से हमने खुले दर्शन किए। बल्कि वहां भी मैं कुछ टाइम तक खड़े रही, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह से कश्मीर से आई हूँ और थोड़ा, तो मगर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। मैं बड़े खुले होकर के वहां पर दर्शन किए, मैंने बहुत अच्छा लगा। हालांकि अब वहां पे भी वो बदलाव आ गया है कि अगर जो इस तरह से शलवार कुर्ते वगैरह पहनती हैं या पैंट पहनती हैं, वो वहाँ साड़ी सी दे देते हैं, एक लुंगी सा टाइप के, वो आप बांध लेते हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ उन्होंने भी ये कुछ परिवर्तन किए हैं। तो वहां से दर्शन करके हम फिर घर आ गए। तो यकीन मानिए, मुझे इतनी बेहद खुशी हुई, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 7-8 महीनों से कहीं जाती नहीं थी, उसकी वजह से, वो परहेज के कारण। लेकिन गुरु जी ने, मन भी बड़ा एक जगह बैठे बैठे उदास सा हो गया था। तो गुरु जी ने दोनों यात्राएं इतनी अच्छी और इतनी सुख भरी और इतना सब कुछ सम्मान के साथ करवाई कि जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो गुरु जी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कि आपने वो जो थोड़ी सी बोझिल हुई जिंदगी थी, उसमें आपने एक हलचल मचा दी, एक सुकून दे दिया, एक थोड़ा उत्साह दे दिया, थोड़ा अच्छा लगा। नहीं तो वही कमरा, वही दीवारें, वही देख देख के कभी कभी इंसान थोड़ा बोर भी हो जाता है। तो खैर, गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें ऐसे दर्शन करवाए, दोनों जगह के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, खुले दर्शन दिखाए, कई नई चीज़ें दिखाई, और सम्मान दिया, मुझे सब कुछ दिया। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। वैसे भी आपका हर पल के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, हर मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, और जो हम सांसें लेते हैं उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि ये सांसें आपकी अमानत है। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वहाँ से आकर के फिर हम बॉम्बे में आश्रम भी गए, जहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह भी चल रहे थे इधर अभी। तो वहाँ भी हमने अटेंड करे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो ऐसा है कि जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ, वहाँ मेरे बेटे का क्योंकि मकान है, तो मंडे के दिन मेरे पाँव आश्रम की ओर जाने के लिए तड़पने लगते हैं। चाहे पानी बरस रहा हो या धूप हो या कुछ भी ओले बरस रहे हो, तो दिल करता है कि नहीं, दर्शन होके करके आ जाए। और चाहे कितना भी पानी हो, कुछ हो, और लौटते में हमेशा गुरु जी किसी न किसी के साथ मुझे मेरे घर के आसपास तक भिजवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी अ, ऐसा ऐसा प्यार है उनका कि मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। जाते वक्त तो मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, लेकिन लौटते में हमेशा कोई ना कोई मेरे घर के आसपास वहां तक मुझे छोड़ने आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब वो संगत होती है, लेकिन उनको इधर ही आना होता है तो वो छोड़ देते हैं। और बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर के। वो जो 5-10-15 आधा घंटा 1 घंटा जो बैठते हैं,
और लंगर प्रसाद खाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, तो ऐसा लगता है पूरे हफ्ते की थकान, पूरे हफ्ते का कुछ भी वो सब हल्का हो गया। तो गुरु जी की शान ही ऐसी निराली है कि कोई भी कहीं भी किधर से भी जाए, और अगर वो उनके आश्रम में, उनके पनाह में पहुंच गया, तो फिर तो उसका सारा जीना ही आसान हो जाता है। तो गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं मेरी इस सत्संग को जो भी संगत सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी। और अभी गुरु जी बार बार संदेश दे रहे हैं कि डुगरी आ जा, और बुला रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं कब जाऊंगी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो कार्यक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम डुगरी के भी गुरु जी के दर्शन करेंगे, और वहाँ से भी दर्शन करके आएंगे। क्योंकि बड़े मंदिर तो दिल्ली वाले में तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन डुंगरी भी जाएंगे। लेकिन हाँ, अब कब बुलाएंगे गुरुजी वो तो नहीं मुझे मालूम है। लेकिन इस बार ये जो सितंबर का महीना था, ये मैं जो शुक्राना भी है ये सितंबर के महीने का ही कर रही हूँ। सितंबर में जाने क्यों कितनी बार मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, क्योंकि मैं हर महीने ही करती हूँ, तो करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा डेट बदलती रही, बदल जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो होता ही नहीं था, और लेट हो जाता था, किसी ना किसी बहाने लेट हो जाता था। लेकिन आखिरकार सितंबर में फिर हमारा आखिर में 24 तारीख मतलब वो था, मुझे आया, हमने उसी दिन फिर अपना सत्संग किया, और खूब अच्छे से किया। सत्संग भी वाले भी आए, और सेवादार सभी करने आए, अपनी अपनी सेवाओं को सभी ने अंजाम दिया, अच्छे से काम किया, और मेरा वो सत्संग भी पूरा हो गया। अब तो कुछ गुरु जी से ऐसी लौ लग गई है कि एक सत्संग हो जाने के बाद दूसरे सत्संग का इंतजार रहता है कि अब मैं कब करूंगी। और कोई भी चीज, नई चीज होती है, वो बनाने का मन करता है, गुरुजी को खिलाने का मन करता है कि उनको खिलाऊं, उनको करूं, उनको आज ये खिलाऊं। मतलब जिस तरह से अपने पापा को, डैडी को इंसान चाहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें खिलाए, कुछ अच्छी, उसी तरह से जाने क्यों मेरा मन जो है वो वो रहता है, सोचता रहता है कि अब की बार क्या खिलाऊंगी गुरु जी को, क्या ये चीज़ बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, तो नेचुरली कश्मीरी खाना ही ज़्यादातर बनाती हूँ, दम आलू है, ये है, वो है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरा दिल होता है कि मैं गुरुजी को ये खिलाऊं, गुरुजी को वो खिलाऊं। तो और काफ़ी, हालांकि अब साल भर से मैं भी बराबर कर रही हूँ, लेकिन संगत ने ही मुझे धीरे धीरे सब सिखा भी दिया, कई चीज़ें मैंने सीखी भी, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। उनको जब मैं उतना नहीं भी आता था, तब भी उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, और आज जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आ रहा है, तो तब भी वो मौका देते हैं। तो मुझे लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि आप हर महीने मुझे अपनी सेवा का सत्संग करने का, शुक्राना करने का एक अवसर देते हैं, एक अवसर देते हैं, और इतनी हिम्मत देते हैं कि चाहे मैं तब तक कितनी भी निढाल हूँ, थकी हुई हूँ, मन खराब हो, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती, इतना आ जाता है, और जैसे ही मैं उनके भजन लगा देती हूँ इस पे मोबाइल पे, सुबह से ही लगा देती हूँ, और वो खाना भी कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है, कि कैसे वो खाना बन जाता है, कब हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। बल्कि सितंबर के सत्संग वाले दिन ही ऐसा भी हुआ कि मेरा गैस कुछ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, पता नहीं उसे कुछ प्रॉब्लम क्या था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन थोड़ा उसमें आंच इतनी ज़्यादा, उसका जो वो हीट पावर था बहुत कम था। तो करीब उस दिन जब 1 बज गया, मैंने कहा गुरुजी अगर इस हिसाब से खाना मैं बनाने बैठी, लंगर बनाऊंगी, तो ये कब बनेगा और कब होगा ये कंप्लीट। और गुरुजी ने करीब 1:30-2 बजे के बाद कुछ ऐसा किया कि सारा खाना खूब फिर अच्छी तरह से बन गया 5 बजे तक, और सारा चीज़ें भी बन गई। लेकिन वो मैं भजन उनके चलते रहते हैं, उस भजन के रहते रहते वो खाना कब बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है।
और संगत भी हर बार नई नई संगतों के चेहरे देखने को मिलते हैं, जिनको क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ, तो किसको भेजूं। लेकिन कैसे आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, ये गुरु जी का प्रताप है, ये उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की मेहर है कि वो लोगों को भी बुला देते हैं, काम भी करवा देते हैं और अपना आशीर्वाद भी देते रहते हैं, और मेरा काम भी चलता रहता है। तो गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, और पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, हर रात बीत जाने पर खुशी खुशी सो जाने तक का शुक्राना, और रात में बेसुध होके पलंग पे सो जाने के लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। और जो भी मुझसे कोई गलती जाने अनजाने हो गई हो, उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे, और आपका अनंतम शुक्राना। अब आज का ये सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुनने वालों सभी को मेरा शुक्राना शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से।